हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो बेसिकली हमारे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं अपनी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमने 2 वीडियो में कवर कर ली है। ठीक है, पहला लेक्चर देख लेना आप, सेकंड लेक्चर पार्ट 2 देख लेना उसका। उसमें आप पूरी फर्स्ट यूनिट पढ़ लोगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। ये हमारी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की सेकेंड यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में माइक्रो इनकैप्सुलेशंस के बारे में, मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशंस वगैरह में। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड यूनिट है। तो अब देखते हैं सेकंड यूनिट क्या क्या है। इसमें माइक्रो इनकैप्सुलेशन है, उसके मेथड हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर उसके बाद म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, फिर इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो ये हमारी पूरी यूनिट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक्स को, जिसका नाम है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, सो बेसिकली नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये हमारा पहली नोवल ड्रग डिलीवरी थी, मतलब तो ये हमारी थ्रू द माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन मतलब छोटे सी ड्रग को इनकैप्सुलेट की गई है। ठीक है, ड्रग को इनकैप्सुलेट किया गया है माइक्रो पार्टिकल्स में। ठीक है, सो माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस बाई विच वेरी टीनी droplet or particles of liquid or solid material are surrounded or coated with a continuous film of polymer material। ठीक है, तो वही कहने का मतलब कि इसमें माइक्रो इनकैप्सुलेशन, माइक्रो माना छोटे, इनकैप्सुलेशन माना उसके कैप्सूल के अंदर इनकैप्सुलेटेड मतलब होल्ड किए गए हैं अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पॉलीमर बाहर से क्या लेयर है पॉलीमर की, तो वो कहाँ क्या है हमारा इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस बाय वेरी ट्री ड्रॉपलेट। ठीक है, छोटे ड्रॉपलेट और पार्टिकल ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल आर सराउंडेड और कोटेड विथ ए कंटिन्यूस फिल्म ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूस फिल्म ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल से कोटेड किए गए हैं। सो पार्टिकल हैविंग डायामीटर बिटवीन 3 to 800 माइक्रोमीटर। ठीक है, 3 से लेके 800 माइक्रोमीटर आर नोन एज माइक्रो पार्टिकल, जिनका इतना डायमीटर होता है 3 से लेके 800। देन पार्टिकल लार्जर देन 1000 माइक्रोमीटर्स आर नोन एज माइक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमारे माइक्रो पार्टिकल्स हैं जिनका 800 से नीचे डायमीटर होता है। ठीक है, 800 माइक्रोमीटर से नीचे डायमीटर होता है। उसके बाद जिसका 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, लार्जर देन 1 नैनोमीटर वो होते हैं हमारे माइक्रो पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल, बड़े पार्टिकल। ठीक है, सो इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन 1 सब्सटेंस क्या होता है, 1 सब्सटेंस ड्रग विथ अनदर सब्सटेंस आर इन्वॉल्वड ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। ठीक है, तो इन्वॉल्व होते हैं ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन में 1 सब्सटेंस ड्रग विथ अनदर सब्सटेंस आर इन्वॉल्वड on very small scale yielding capsule length so less than 1 micron to several hundred micron in size। ठीक है, सो हमारा कैप्सूल रेंज कितनी होती है, लेस देन 1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन इन साइज। ठीक है, सो माइक्रो इनकैप्सुलेशन में हमारी ड्रग क्या होती है, इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, अदर सब्सटेंस जिसे हम पॉलीमर बोलते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इट मीन अप्लाइंग बाय द थिन कोटिंग टू स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड और ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इज डिस्पर्सन। ठीक है, तो इसमें हम जो क्या करते हैं कि इसके कहने इस लाइन का मतलब क्या है, इसके ऊपर हम कोटिंग, जैसे हमने मान लो 1 माइक्रोन के हमारे पास ये पार्टिकल है, मतलब 1 से लेकर 100 माइक्रोन के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या करते हैं, ये हमारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, अब इनके ऊपर हम कोटिंग करा देते हैं किसकी, पॉलीमर की। अब पॉलीमर की कोटिंग होगी तो इनके ऊपर चिपक जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइक्रो पार्टिकल्स बन जाएगा। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स। सो इट कंसिस्ट 500 to 500 माइक्रोन साइज। ठीक है, सो ये 2 फौज में होता है, कोर मटेरियल होता है, इसमें कोरिंग मटेरियल होता है, कोटिंग मटेरियल। ठीक है, कोर मटेरियल जो हमारी ड्रग है, ठीक है, या सॉलिड या लिक्विड। ठीक है, कोटिंग मटेरियल मतलब पॉलीमर, वैक्स, रेजिन, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड। और व्हीकल्स क्या है, जिसमें हमने कोटिंग मटेरियल को मिक्स किया है, जैसे व्हीकल्स एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन करते हैं। जैसे मान लो छोटे पार्टिकल्स हैं, अब उनको माइक्रो इनकैप्सुलेशन करना है तो कैसे करते हैं, उसके अंदर 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली, हमारा कोर मटेरियल क्या है, हमारी ड्रग है। ठीक है,
या सॉलिड और लिक्विड हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा है कोटिंग मटेरियल। अब ये ड्रग है, अब इसके ऊपर कोटिंग स्प्रे किया जाता है, ठीक है। देन ये ड्रग में कोटिंग स्प्रे किया जाता है। अब एक कोटिंग सोल्यूशन को भी बनाना होगा। इस कोटिंग सोल्यूशन में क्या होगा, हमारा कोटिंग मटेरियल होगा और व्हीकल होगा, ठीक है। व्हीकल क्या होगा, एक्वस हो या नॉन एक्वस होगा, जिसके अंदर ये कोटिंग मटेरियल मिक्स होगा। अब ये स्प्रे किया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो कोटिंग मटेरियल हमारा क्या है, पॉलीमर और वैक्सेस, और व्हीकल्स क्या है, एक्वस और नॉन एक्वस, ठीक है। तो ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन है, यहाँ पे हमारी स्प्रे किया जाता है, ठीक है। ये हमारा माइक्रो पार्टिकल है, इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये हमारी बैटिंग इस तरह की लेयर बना लेता है। देन ये बैटिंग लेयर स्प्रेड हो जाती है और हमारा पार्टिकल क्या हो जाता है, इनकैप्सुलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये कोटेड हो जाता है, कोटेड पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई बीच में होता है हमारा, ऊपर हमारी मल्टी लेयर लिक्विड क्रिस्टलाइन माइक्रोस्फीयर होते हैं, ठीक है। ये हमारी कोर्स है, सेल है, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पे सेल या कैप्सूल कोटिंग लेयर है, जैसे कोर सेल कंटेनिंग ड्रग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप जो भी माइक्रोस्फीयर या माइक्रो कैप्सूल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हैं इनके माइक्रो इनकैप्सुलेशन के, तो एडवांटेज एज वेल डिजाइन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच कैन ओवरकम सम ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, ठीक है। सो एडवांटेज क्या है, ये डिज़ाइन की जाती है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को ओवरकम करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म के लिए, ठीक है। सो इट इनहेंस द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग, इट डिलीवर ड्रग टू टारगेट टिश्यू एट द राइट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये ड्रग को टारगेट टिश्यू पर राइट पीरियड ऑफ टाइम में डिलीवर कर देती हैं। इनकी हाई वायोलिटी होती है माइक्रो पार्टिकल्स की। उसके बाद ये डिक्रीज कर देते हैं एवोपरेशन रेट ऑफ कोर मटेरियल, ठीक है। जो एवोपरेशन रेट होता है उसको कम कर देते हैं एंड कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म एंड मास्क द कोर टेस्ट, ठीक है। टेस्ट को ही मास्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ इन एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है, रिक्वायर स्किल और डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म फिल्म, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्फीयर या माइक्रो कैप्सूल, तो ये अभी हमने पढ़ा माइक्रो पार्टिकल्स या, तो माइक्रोस्फीयर भी सेम ही होते हैं। माइक्रोस्फीयर्स आर स्मॉल पार्टिकल विथ डायमीटर 1 माइक्रोमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। सो ये हमारे माइक्रोस्फीयर हैं, ठीक है। देन माइक्रोस्फीयर क्या है, इट कैन बी कैरेक्टराइज ऑफ ए एट ए मैट्रिक्स। तो माइक्रोस्फीयर क्या है, मैट्रिक्स सिस्टम है इन विच द ड्रग क्या होता है, इज होमोजेनियसली सस्पेंडेड, ठीक है। माइक्रोस्फीयर इस टाइप से ड्रग हमारी पूरे के अंदर सस्पेंडेड है, ठीक है, होमोजेनियसली। तो माइक्रो कैप्सूल आर होमोजीनियस, तो इसमें माइक्रो कैप्सूल्स क्या है, होमोजीनियस है। सो पार्टिकल वेयर द मेम्ब्रेन सेल इज सराउंडेड कोर फॉर्मिंग ए रिजर्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर पार्टिकल वेयर द मेम्ब्रेन सेल इज सराउंडिंग कोर फॉर्मिंग ए रिजर्वायर। सो यहाँ पे पॉलीमर कोट है, ड्रग कोर है, ठीक है। तो देयर इज ए रिजर्वायर सिस्टम माइक्रो कैप्सूल और माइक्रोस्फीयर इज ए मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है। सो माइक्रो कैप्सूल क्या है, इसमें मोनो न्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। 3 टाइप के हमारे माइक्रो कैप्सूल, तो ये हमारे मोनो न्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर और मैट्रिक्स टाइप्स, ठीक है। तो ये हमारे माइक्रो कैप्सूल्स हैं। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, माइक्रो कैप्सुलेशन या माइक्रोस्फीयर, तो इसमें 3 टाइप के हमारे 3 से 4 टाइप के ये हमारे माइक्रो कैप्सुलेशन है। इसमें हमारा माइक्रो बायो एडेटिव माइक्रोस्फीयर है, ठीक है। तो अब माइक्रोस्फीयर क्या है, इस टाइप से 1 से लेकर 100 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स स्फीयर्स होते हैं, ठीक है। ये होमोजेनियस सस्पेंडेड होते हैं। और माइक्रो कैप्सूल्स क्या है, हमारे होमोजीनियस पार्टिकल वेयर द मेम्ब्रेन सेल इज सराउंडेड, जहाँ पर मेम्ब्रेन सेल सराउंड होती है उस पार्टिकल के, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है इन दोनों माइक्रोस्फीयर और माइक्रो कैप्सूल में। और जो माइक्रो कैप्सूल होते हैं मोनोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है इनके अंदर। ये बायोएडेसिव माइक्रोस्फीयर होते हैं, जिसमें हमारे प्रोलॉन्ग द रेजिडेंट टाइम HPMC एप्लीकेशन नेजल जेंटामाइसिन वगैरह। देन फ्लोटिंग माइक्रोस्कोप होते हैं, बल्क डेंसिटी लेस देन गैस्ट्रिक फ्लूइड जैसे नसेड वगैरह। देन रेडियो एक्टिव होते हैं, डिलीवर रेडिएशन डोज टू टारगेट साइट जैसे डायग्नोस्टिक लीवर स्प्लेन। देन पॉलीमरिक माइक्रोस्फीयर होते हैं, वैक्सीन वगैरह, ठीक है। देन मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर होते हैं, लोकलाइज ड्रग टू टारगेट साइट। देन उसके बाद आते हैं माइक्रो पार्टिकल, जिनका साइज उतना ही होता है माइक्रोस्कोपियर के तरह ही। द सेज देयर आर स्फेरिकल शेप, so micrometric system which contain the particle size range is 1 to 100 micrometer in the drug is uniformly dispersed enclosed in the
उसमें ही होमोजीनियसली डिस्पर्स थी, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्पर्ड होती है, इंक्लूडेड इन द 1 to 100 माइक्रो साइज पार्टिकल। ठीक है, इसमें ड्रग है प्लस पॉलीमर है, तो ड्रग हमारी अंदर इनकैप्सुलेटेड है, तो इसलिए इसका नाम माइक्रो पार्टिकल्स है। ठीक है, छोटे पार्टिकल। अब उसके बाद है मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन में हमारे इस टाइप से 3 मेथड है। पहला है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, और तीसरा है फिजिकल है और केमिकल मेथड, जैसे फिजियोकेमिकल। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुल। ठीक है, तो इसमें फिजिकल मेथड में स्प्रे ड्राइंग मेथड है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा इकोनॉमिकल इजीली स्किल होता है जो। देन उसके बाद सोलवेंट एवेपोरेशन मेथड है। ठीक है, उसके बाद केमिकल मेथड में हमारा इन सिटू पॉलीमराइजेशन है, इनफ्रैक्शनल पॉलीमराइजेशन है, सस्पेंसर पॉलीमराइजेशन, इमल्सन पॉली। देन फिजिकल और केमिकल में कोऑर्डिनेशन और सॉफ्ट जेल मेथड है। तो यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, और यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है? मे डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग ऑफ कोटिंग वन सब्सटेंस विथ another substance on very small scale, yield capsule ranging between 1 micrometer to several 100 micrometer in size। ठीक है, तो उन पे हम कोटिंग जो भी करते हैं उसका प्रोसेस जो होता है वो होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, पॉलीमर की कोटिंग करना। तो मतलब हमारे पास ड्रग के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अब उन पे हमें क्या करनी है? माइक्रो पार्टिकल बनाना। माइक्रो पार्टिकल के लिए इसके अंदर पॉलीमर की कोटिंग करनी होगी। ठीक है, ऊपर से हमारा पॉलीमर जाएगा, देन हमारे बीच में ड्रग रहेगी। तो उसके लिए मेथड क्या क्या है? तो उसमें फिजिकल मेथड है, फिजियोकेमिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में हमारा एयर सस्पेंशन मेथड है, मल्टीपल ऑरिफिस या सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है, पैन कोटिंग है और स्प्रे कोटिंग है, स्प्रे कंजीलिंग है। और उसके बाद फिजियोकेमिकल मेथड है, फिजियोकेमिकल में कोसर्वेशन, फेज सेपरेशन, देन आयोनोट्रोपिक जिलेशन मेथड है। देन केमिकल मेथड है, केमिकल में पॉलीमराइजेशन जिसमें इंटरफेसियल और इन सिटू मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये केमिकल मेथड है, इसमें सोलवेंट इवेपोरेशन है। ठीक है, तो पहला है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमारा एयर सस्पेंशन मेथड या वर्स्टर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पढ़ना है फिजिकल मेथड में। तो फिजिकल में 4 है हमारे, एयर सस्पेंशन, मल्टीपल ऑरिफिस, पेन कोटिंग, स्प्रे कंजीलिंग। देन फिजियोकेमिकल में 2 है हमारे, कोसर्वेशन, फेज सेपरेशन, आयोनोट्रोपिक जिलेशन। देन केमिकल में हमारा पॉलीमराइजेशन, इंटरफेसियल, इंसेटिव एंड मैट्रिक्स। और देन भी हमारा क्या है? सोलवेंट इवेपोरेशन। तो पहला है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमारा एयर सस्पेंशन मेथड या वर्स्टर मेथड भी बोलते हैं। सो इन्वेंशन ऑफ प्रोफेसर डाले ई वर्स्टर के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था हमारा एयर सस्पेंशन मेथड। ठीक है, डाले ई वर्स्टर। तो बेसिकली द वर्स्टर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए डिस्पर्जिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल कोर मटेरियल इन ए सपोर्टिंग एयर स्ट्रीम। ठीक है, जो हमारा एयर सस्पेंशन मेथड है या वर्स्टर मेथड है ये इन्वेंट किया गया था प्रोफेसर डाले ई वर्स्टर के द्वारा। ठीक है, बेसिकली द वर्स्टर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द डिस्पर्जिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल कोर मटेरियल इन सपोर्टिंग एयर स्ट्रीम के द्वारा एंड द स्प्रे कोटिंग ऑफ एयर सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, इस मेथड में वेस्टर ने क्या किया था कि जो पार्टिकल हैं सॉलिड पार्टिकल उन्हें एयर स्ट्रीम, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा सुखाया, देन उन पे एयर के द्वारा कोटिंग स्प्रे किया। ठीक है, तो ये वेस्टर मेथड है। तो इसमें इक्विपमेंट रेंजिंग कैपेसिटी फ्रॉम 1 पाउंड टू 99 पाउंड। ठीक है, 990 पाउंड। ठीक है, और माइक्रोन और सब माइक्रोन पार्टिकल कैन बी इफेक्टिवली इनकैप्सुलेटेड बाय द एयर सस्पेंशन टेक्निक। तो ये हमारा वर्स्टर टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, ये इस टाइप से इसने क्या किया था, ये पार्टिकल्स में एयर कोटिंग की थी। एयर कोटिंग जो कोटिंग सोल्यूशन था यहाँ नोजल लगा दी थी, नोजल के थ्रू स्प्रे किया इन सोल्यूशन के ऊपर। ये यहाँ पर वर्स्टर इंसर्ट था। ठीक है, ये जो बनाया गया है ये चौखूट सा, ये क्या है? वर्स्टर इंसर्ट है। ठीक है, ये हमारा वर्स्टर इंसर्ट था, इसके अंदर उन्होंने ड्रग को रखा, ड्रग को रखने के बाद यहाँ पे एयर एटोमाइजेशन या एयर सस्पेंशन लगा दिया। ठीक है, यहाँ से एयर के थ्रू हमारा क्या जा रहा था? मटेरियल जा रहा था, कोटिंग मटेरियल। ठीक है, अब ये यहाँ से पास हो रहा था, यहाँ पार्टिकल है उनके ऊपर पड़ रहा था प्रेशर के थ्रू, एयर के थ्रू। देन वो कोटिंग मटेरियल क्या हो रहे थे? इधर एक्सटेंशन चैम्बर की तरफ पैलेट मूवमेंट हो रहा था, पैलेटाइजेशन हो रहा था, यहाँ से पैलेट्स बन रहे थे और यहाँ से हमारा कोटिंग स्प्रे जा रहा था। देन यहाँ पे हमारी बॉटम स्किन थी, बॉटम स्किन से जितने पार्टिकल के साइज चाहिए वो पास हो जाते थे और इधर से इनर्ट एयर आ रही थी, इनर्ट एयर में बॉटम स्किन से आ रही थी, तो इसकी वजह से पार्टिकल फिर उसमें जा रहे थे। तो इसमें हमारी कोटिंग जल्दी हो जाती है छोटे पार्टिकल्स की। ठीक है, यहाँ कोटिंग गन नोजल्स लगी है। ठीक है,
ये बॉटम स्किन लगी है, बॉटम स्किन इनर्ट एयर हमारी है, ये इधर से एग्जॉस्ट एयर बाहर निकल जा रही है, ठीक है। तो एक टाइम बाद यहाँ पे पैलेट बन जाते थे हमारे, ठीक है। तो ये मेथड है हमारा, वेस्टर्न मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्प्रे किया जाता है, इसमें कोटिंग गन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। कोटिंग स्प्रे होता है, वो एटमाइजेशन कोटिंग नोजल्स होती है, ठीक है। कोटिंग गन नोजल इनर होता है, एग्जॉस्ट फिल्टर होता है। तो ये सब आपको लिख लेना है इसमें। देन उसके बाद है स्प्रे ड्राइंग मेथड। अब स्प्रे ड्राइंग में क्या किया है, इन दिस मेथड द फीड इन ए लिक्विड स्टे इन ए स्प्रेड इनटू हॉट ड्राइंग मीडियम गेट ट्रांसफॉर्म इनटू ड्रग पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, इस मेथड में जो फीड है इन लिक्विड इन ए फ्लूड स्टे, ठीक है, जो भी इसमें कोटिंग मटेरियल और ड्रग एक साथ क्या किए मिक्स कर दिए गए हैं और स्प्रेड कर रहे हैं हॉट ड्राइंग मीडियम गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू ड्रग, ठीक है। इधर क्या कर रहे हैं, एक साथ ये हॉट एयर दे रहे हैं प्लस ऊपर से अपना कोटिंग मटेरियल और ड्रग को स्प्रे कर रहे हैं। देन स्प्रे ड्राइंग इज इफेक्ट बाय रेपिड एवेपोरेशन ऑफ सोलवेंट इन विच द कोटिंग मटेरियल इज डिजॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सोलवेंट जिसके साथ हमने मिक्स किया अपनी ड्रग को, वो क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है और कोटिंग मटेरियल ऊपर चिपक जाता है उसके हमारे पार्टिकल के ऊपर। तो यहाँ देखिए ये है हमारा क्या, स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग में क्या हो रहा है, यहाँ हमारा कोटिंग मटेरियल है और ड्रग है, उन दोनों को मिक्स कर दिया हमने। अब उसको हम स्प्रे करते हैं इस पाइप के थ्रू, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारी नोजल लगी है, देन इधर से हॉट एयर आ रही है। अब क्या होता है, यहाँ से ये पार्टिकल स्प्रे होगा, तो स्प्रे होने के बाद ये ड्रग और कोटिंग मटेरियल है और इसमें सोलवेंट भी है, तो हॉट एयर आ रही है तो सोलवेंट एवोपरेट हो जाएगा और खाली हमारा ड्रग और कोटिंग मटेरियल बनेगा। देन वो ड्राइंग हो जाएंगे, देन माइक्रो कैप्सूल के रूप में बाहर निकल आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद स्प्रे कंजलिंग मेथड है। स्प्रे कंजलिंग में हमारा फीड टैंक है, फीड टैंक के थ्रू फीड पंप है। देन वहाँ से फीड पंप में हीट आ रही है, हीट के थ्रू हमारा क्या जा रहा है, एटमाइजर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारा पार्टी का वो ड्रग और कोटिंग मटेरियल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। देन यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जा रहा है एंड माइक्रो पार्टिकल बन जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले ही फीड टैंक में सेम उसी की तरह ही है ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ फीड पंप भी लगा दिया गया, ठीक है। इस पंप के थ्रू स्प्रे किया जा रहा है, पंप के थ्रू, और उसमें हीट भी दी जा रही है। हीट देने के बाद क्या हो रहा है, वो सॉलिड हो जा रहा है जैसे ही स्प्रे किया जा रहा है। देन ये माइक्रो पार्टिकल फॉर्म कर ले रहा है। तो स्प्रे कंजीलिंग कैन बी accomplished with the spray drying equipment, ठीक है, when the protective coating is applied as a melt, so core material is dispersed in a coating material melt rather than the coating solution, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कोर मटेरियल है वो डिस्पर्ड हो जाता है इन ए कोटिंग मटेरियल और मेल्ट रेदर देन ए कोटिंग सोल्यूशन। देन कोटिंग सॉलिडिफिकेशन एंड माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज accomplished by the spraying in hot mixer into a cool air stream, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोटिंग सॉलिडिफिकेशन हो रहा है इन एक्लिम्स बाई द स्प्रिंग द हॉट मिक्सर इनटू ए कूल एयर स्टीम। देन उसके बाद सी है पेन कोटिंग। पेन कोटिंग में क्या है, ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसीजर फॉर फॉर्मिंग ए स्मॉल कोटेड पार्टिकल और टैबलेट, ठीक है। तो पेन कोटिंग क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है, इंडस्ट्रियल प्रोसीजर है फॉर फॉर्मिंग ए स्मॉल कोटेड पार्टिकल और टैबलेट के लिए, ठीक है। तो पेन कोटिंग में एक तरह की ये पेन है, इसके अंदर हमारे स्मॉल पार्टिकल है, ऊपर से एयर का इनलेट लगा हुआ है, एक तरफ से हॉट एयर जाती है, हॉट एयर इनलेट प्लस स्प्रे किया जाता है एटमाइजर के द्वारा, ठीक है। उधर से कोटिंग मटेरियल स्प्रे किया जाता है और इधर से एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये हमारी ड्रग है, कोर मटेरियल है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पेन है, ठीक है। तो इसमें तो ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसीजर होता है फॉर फॉर्मिंग स्मॉल कोटेड पार्टिकल और टैबलेट, इट पार्टिकल आर टम्बल्ड इन द पैन, ठीक है। टम्बल मतलब घूमते हैं, अदर डिवाइड वाइल द कोटिंग मटेरियल इज अप्लाइड स्लोली, सो सॉलिड पार्टिकल ग्रेटर देन 600 माइक्रोन इन साइज आर जनरली कंसिडर एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव कोटिंग। सो इन दिस method various spherical core material such as nanoperial sugar seeds are coated with variety of polymers, ठीक है। देन उसके बाद डी मेथड है कौन सा हमारा, मल्टीपल ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। मल्टीपल ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में क्या है, मल्टीपल ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल मेथड वाज डेवलप बाय द साउथ ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके द्वारा किया गया था इन विच द मैकेनिकल प्रोसेस बाय प्रोड्यूसिंग माइक्रो कैप्सूल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर यूज टू हर्ल कोर मटेरियल पार्टिकल थ्रू ए इन्वॉल्विंग माइक्रो कैप्सुलेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कोटिंग मटेरियल है,
ठीक है, ये कोटिंग मेम्ब्रेन है और ये हमारे यहाँ पे माई पार्टिकल ग्रोव्स है, ठीक है, यहाँ से स्प्रे किए जा रहे हैं। और देन यहाँ पे हमारा काउंटर रीडिंग रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है, यहाँ पे रोटेटिंग सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ से हमारा ड्रग आ रहा है। जैसे ये ड्रग इस पर आ रहा है, यहाँ पे ड्रग क्या कर रही है, हमारे इधर कोटिंग मटेरियल के ये यहाँ पे एक तरह का बेल्ट लगा हुआ है, इस पर ड्रग गिर रही है, ये बेल्ट के थ्रू यहाँ जा रही है कन्वेयर पे थ्रू। देन ये कन्वेयर क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर से मटेरियल ग्रोविंग आ रही है, यहाँ से मटेरियल आ रहा है। देन ये मटेरियल कोटिंग मटेरियल इससे कन्वेयर से चिपक रहा है, देन ड्रग के ऊपर कोट हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये चलता है। तो ये मल्टीपल ओरिफिस या सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ओरिफिस है, फिर यहाँ पे भी ओरिफिस है, इन ओरिफिस के थ्रू निकलता है। देन उसके बाद है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, वो फिजियोकेमिकल मेथड, ठीक है, फिजिकल और केमिकल मेथड। तो इसमें है कोसर्वेशन फेज सेपरेशन, ठीक है। कोसर्वेशन फेज सेपरेशन क्या है, ए टिनी स्फेरिकल ड्रॉपलेट इन विच वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर। ये क्या है, इसमें छोटे स्फेरिकल ड्रॉपलेट, मतलब छोटे टिनी स्फेरिकल ड्रॉपलेट इन विच वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय ए हाइड्रोफोबिक फोर्स फ्रॉम ए सराउंडिंग लिक्विड इज टर्म्ड द कोसर्वेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, टिनी स्फेरिकल ड्रॉपलेट है जो विच वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर की गए बाय हाइड्रोफोबिक फोर्स फॉर्म ए सराउंडिंग लिक्विड इज टर्म्ड कोसर्वेट, ठीक है। तो इसमें हमारा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से वाटर डाला, ये वाटर है, बाहर है इसके, देन ये कोसर्वेट फॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा द सेपरेशन ऑफ दोज टू फेज दैट इज स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ ए डेंस पॉलीमर एंड डाइल्यूट लिक्विड फेज इज टर्म्ड कोसर्वेशन, ठीक है। और जो डाइल्यूट लिक्विड है वो हमारा टाइम क्या बोलते हैं, उसे कोसर्वेट बोलते हैं, ठीक है। तो कोसर्वेट या फेज सेपरेशन में क्या है, इसमें जो स्मॉल पार्टिकल है वो वाटर के जरिए कोसर्वेट हो रहे हैं, ठीक है, और हमारा पॉलीमर क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये टिनी स्पेरिकल ड्रॉपलेट इन विच द वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोफोबिक फोर्स फॉर्म ए सराउंडिंग लिक्विड इट टर्म्स कोसर्वेट, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोफोबिक फोर्स, वाटर की जो फोर्स है उसके थ्रू ये चिपक रहे हैं पॉलीमर और ड्रग, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा कोसर्वेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोर मटेरियल है, ये हमारा कोर मटेरियल क्या है, पॉलीमर, ठीक है। ये कोर मटेरियल ड्रग है और इधर से हमारा पॉलीमर वाटर लविंग होता है, ठीक है, वाटर के साथ पॉलीमर लगा हुआ है। अब क्या करता है, ये हाइड्रोफोबिक फोर्स होती है उसके थ्रू ये चिपकता है इनके थ्रू, ठीक है। तो ये फेस सेपरेशन होता है, तो ये इसके ऊपर कोसर्वेट बना देता है। अब ये कोसर्वेटेड को मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, कोसर्वेटेड पार्टिकल बन जाता है, देन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है, देन माइक्रो पार्टिकल बन जाता है, ठीक है, माइक्रो कैप्सूल बन जाता है। तो कोर मटेरियल इज डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कोटिंग पॉलीमर, देन सेपरेशन ऑफ कोसर्वेट फॉर्म ए सॉल्यूशन, ठीक है, और देन कोटिंग ऑफ कोर मटेरियल बाय माइक्रो ड्रॉपलेट कोसर्वेट, ठीक है। कोटिंग करेंगे कोर मटेरियल की बाय माइक्रो ड्रॉपलेट कोसर्वेट की, देन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अराउंडेड द कोर मटेरियल एंड गेट आउट माइक्रो कैप्सूल, ठीक है। तो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करेंगे मेम्ब्रेन का कोर मटेरियल का, तो पहला कोर मटेरियल डिस्पर्स करेंगे, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ कोटिंग पॉलीमर, ठीक है। तो पहला यही है कि इसमें कोर मटेरियल हमने क्या किया है, डिस्पर्ड किया है इसके अंदर, ठीक है, पॉलीमर के अंदर। देन सेपरेशन ऑफ कोसर्वेशन फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो पॉलीमर था वो सेपरेट कर देगा, वाटर से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, बाय द हाइड्रोफोबिक फोर्स से। देन उसके बाद क्या होगा, कोटिंग ऑफ कोर मटेरियल। अब जो ये कोर मटेरियल है हमारा पॉलीमर, ये कोर हो जाएगा। अब कोर मटेरियल क्या है, हमारा ड्रग है। अब ये कोटिंग हो जाएगी इसकी बाय द पॉलीमर के द्वारा, ठीक है। कोटिंग ऑफ कोर मटेरियल बाय माइक्रो ड्रॉपलेट कोसर्वेट, या जो कोसर्वेट बन गया है हमारा पॉलीमर जो था। देन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द कोर मटेरियल एंड गेट आउट द माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। देन उसके बाद है आयोनोट्रोपिक जिलेटेशन। तो इसमें केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एलिग्नेट और कैल्शियम क्लोराइड और अदर काउंटर आयन सोल्यूशन सच एज बेरियम क्लोराइड के थ्रू होता है। इसमें पॉलीएक्रिमाइड सोल्यूशन होता है, सोडियम एलिग्नेट होता है, एडेड ड्रॉप वाइज अंडर मैग्नेटिक स्टीयरिंग बाय नीडल के थ्रू डालते हैं। देन काउंटर आयन सोल्यूशन जिसे कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम थायोफॉस्फेट बोलते हैं। देन उसके बाद केमिकल मेथड होता है, इसमें पॉलीमराइजेशन होता है।
तो ये आयोनोजिलेशन है। उसके बाद है केमिकल मेथड जिसमें पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर फॉर्म करना। तो ये रिलेवेंटली न्यू माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड यूटिलाइज पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव माइक्रोस्कोप इन कैप्सूल माइक्रो कैप्सूल द रिएक्शन ऑफ मोनोमरिक यूनिट located at the interface existing between a core material suspending and a continuous phase in which core material is dispersed। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है, एक कंटिन्यूस फेज होता है। इंटरफेज में यहाँ पे कोर मटेरियल सस्पेंड होता है और इंटरफेज में कंटिन्यूस फेज कोर मटेरियल डिस्पर्ड होता है। सो द कोर मटेरियल फेज इज यूजुअली लिक्विड और गैस। ठीक है, एंड देयरफॉर सॉलिड गैस इंटरफेस और लिक्विड इंटरफेस, लिक्विड गैस इंटरफेस। 3 टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, इन सिटू पॉलीमराइजेशन, मैट्रिक पॉलीमराइजेशन। अब स्टेप ऑफ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ऑफ पॉलीमराइजेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस पॉलीमर प्लस पॉलीटाइल सॉल्वेंट यहाँ पे एडिशन करेंगे। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर इमल्सन बनेगा। देन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देन सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाएगा। देन पार्टिकल फॉर्मेशन बाई पॉलीमर। ठीक है, देन रिकवरी ऑफ पॉलीमर माइक्रो पार्टिकल। देन उसके बाद है बी सॉल्वेंट इवोपरेशन मेथड। ठीक है, सॉल्वेंट इवोपरेशन मेथड में इन दिस मेथड इन विच द कोर मटेरियल इज डिस्पर्ड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, कोर मटेरियल डिस्पर्ड करेंगे इन पॉलीमर सॉल्यूशन। पॉलीमर श्रिंक अराउंड द कोर हमारा पॉलीमर क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कोर की तरह फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, द कोर मटेरियल डिजोल्व इन, जो ड्रग होगी वो डिजोल्व की जाएगी इन कोटिंग पॉलीमर सॉल्यूशन फॉर मैट्रिक टाइप माइक्रो इज फॉर्म। तो इसमें क्या है, हमारा पॉलीमर डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा पॉलीमर का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब इस पॉलीमर को ड्रग पार्टिकल के अंदर डाल देंगे। देन यहाँ पे सोलवेंट इवोपरेटर लगा दिया है और इधर से हमारा पॉलीमर सॉल्यूशन डाले जा रहा है और यहाँ पे हमारा ड्रग पार्टिकल है तो उनके ऊपर डालने, यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पे सोलवेंट इवोपरेशन हो रहा है और यहाँ पे हमारे सेपरेट एंड ड्रग माइक्रोस्फीयर बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोलवेंट इवोपरेशन मेथड है। ठीक है, इसमें हम सॉल्वेंट को इवोपरेट आउट करवाते हैं। तो ये हमारे दो मेथड थे, किसके, केमिकल के, पॉलीमराइजेशन और सॉल्वेंट इवेपोरेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन टू किसके लिए एप्लीकेशन होते हैं, टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी। एग्जांपल थायामीन। ठीक है, थायामीन की फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ा देता है। ठीक है, टू इनहेंस द स्टेबिलिटी, जैसे विटामिन हो गए। टू रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स या मटेरियल, एग्जांपल मिथाइल सैलिसेट। टू मास्क द अनप्लेसेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, जैसे कैस्टर ऑयल। टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड, जैसे कैस्टर ऑयल। और टू रिड्यूस गैस्ट्रिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन को। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इन फूड इंडस्ट्री, पहला इनेबल सस्टेन और कंट्रोल रिलीज के लिए। देन प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन डूरिंग द प्रोसेस एंड स्टोरेज और एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ एंड रिड्यूस न्यूट्रिशनल लॉस and improve microbiological stability and food preservation and controlling oxidation and masking unpleasant flavor, color and odor। ठीक है, तो ये हमारे पूरा माइक्रो इनकैप्सुलेशन हो गए, मेथड्स हो गए हैं, देन टाइप्स हो गए हैं। तो ये कंप्लीट यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता हुआ। देन इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट चलेगा यूनिट 2 का, जिसमें हम पढ़ेंगे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। ठीक है।